लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस को एक साइंटिस्ट था जो उसने डिफाइन किया है, तो वो साइंटिस्ट था फैराडेज। सो इसलिए इसको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्लियर? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने डिफाइन किया था? फैराडेज ने। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहो या इसको हम लोग कहते हैं भैया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है? सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे ने दो लॉ बताए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। कितने लॉ बताए हुए? दो। ठीक है, तो दोनों लॉ हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो लॉ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला लॉ, so first law of electromagnetic induction या otherwise Faraday's first law of electromagnetic induction, इसको Faraday's first law of electromagnetic induction भी कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि when the current is flowing through the conductor magnetic field is produced। जैसे हम लोग ने कल के लेक्चर में हम लोग ने देखा हुआ था कि भैया मैग्नेटिक करंट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस सेंस में हम लोग को उल्टा करना है। इस सेंस में उल्टा कैसे करना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग को करंट बनाएंगे या ईएमएफ बनाएंगे, और जो ईएमएफ बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो करंट बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड करंट। तो पूरे के पूरे लेसन में हम लोग को सिर्फ दो ही चीजें बनानी है, एक आपका आएगा करंट, एक आएगा आपका ईएमएफ। सिर्फ दो ही चीज हम लोग बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे हम लोग? ईएमएफ और करंट। ये एम हम लोग को ध्यान में रखना है कि पूरे लेसन पर हम लोग को सिर्फ दो ही चीजें बनाते हुए चलनी है। पहला क्या रहेगा तेरा? करंट। दूसरा क्या रहेगा? ईएमएफ। जो करंट बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस करंट, जो ईएमएफ बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग। और ये सारी चीजें को डिफाइन करता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या अदरवाइज लॉ बोल सकते हैं हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने उसको डिफाइन किया गया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो पहला लॉ अगर देखेंगे देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले लॉ को बोला जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरे लॉ को बोला जाएगा बट ऑब्वियस फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अब जो कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम लोग को भी ईएमएफ बनाना है या करंट बनाना है, और ईएमएफ और करंट हवा पे तो नहीं बनेगा, उसके लिए एक मीडियम की जरूरत चाहिए और वो मीडियम होगा हमारा कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलेटिव चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड दिस इज सिमिलर, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। What is the Faraday's first law of electromagnetic induction? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in the coil, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी कॉइल में बदलेगा तो वही कॉइल में या उसके नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ और करंट, ईएमएफ नहीं तो करंट बनेगा। That is Faraday's first law of electromagnetic induction। फिर से रिपीट करता हूं। What is Faraday's first law of electromagnetic induction? जब भी कोई कंडक्टर है या कंडक्टिंग कॉइल है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही लेसन पढ़ रहे हैं तो उसके लॉज होंगे तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे खुद ही जान सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो पहला लॉ क्या कहता है? जब भी कोई कंडक्टर में या कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ नहीं तो करंट बन जाएगा उसी कॉइल में या नेबरिंग कॉइल में। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो अभी मैंने हिंदी में बोला है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, सो वी गेट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So what is the first law of electromagnetic induction? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in a conductor or conducting coil, then the EMF is induced in the coil. This is the first law of electromagnetic induction. What is first law of electromagnetic induction? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in the coil, क्योंकि magnetic field और magnetic flux coil में ही बदलेगा। So whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in the coil, then EMF is induced in the coil. So that is called as first law of electromagnetic induction. That is Faraday's first law of electromagnetic induction. So what is Faraday's first law of electromagnetic induction? Whenever there is
is change in the magnetic field or magnetic flux in the conductor or conducting coil. So EMF is induced in the coil. EMF बन जाएगा वही coil में. किसके वजह से? Due to change in the magnetic field. और magnetic field कहाँ पे? In a conductor, वही conductor और conducting coils. ठीक है. अब यहां से एक चीज ये भी समझ ले, सामने ध्यान दीजिए कि अगर मान के चल कि ये एक कॉइल है हमारे पास में, कंडक्टिंग कॉइल, एंड कंसीडर दिस नेक्स्ट अनदर दिस सेकंड कंडक्टिंग कॉइल. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये कॉइल में बदलता है, कंसीडर दिस इज द फर्स्ट कॉइल एंड दिस इज सेकंड एंड दिस बोथ आर अ कंडक्टिंग कॉइल. ये दोनों अगर कंडक्टिंग कॉइल है, तो जब भी कहीं कोई भी एक कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज कि यही सेम कॉइल में ईएमएफ बन सकता है या उसके नेबरिंग कॉइल में भी ईएमएफ बन सकता है. अगर सेम कॉइल में अगर ईएमएफ बनता है, उसी के वजह से, समझना इसको अच्छे से, अगर पहली कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पहली कॉइल में बदला, वही कॉइल में अगर ईएमएफ बना, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस. उसी की वजह से खुद के इसमें मैग्नेटिक फील्ड बदली और उसी ने उसके अंदर में क्या जनरेट कर दिया? ईएमएफ. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदली, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, और उसी कॉइल में, यही कॉइल में अगर तेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ अगर बन जाता है, सो दैट मींस दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इसलिए क्योंकि खुद के वजह से ही बना. और अगर यहां अगर ईएमएफ बदलता है, सॉरी यहां अगर फ्लक्स बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, उसके वजह से उसके नेबरिंग कॉइल में अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. देयर आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन: सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. द टर्म्स दैट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस इज एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदला एक कॉइल में, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, और दूसरी कॉइल में अगर ईएमएफ बना, पहली कॉइल में नहीं हो, दूसरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक ईएमएफ बनता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्योंकि इसकी वजह से यहां ईएमएफ बना हुआ है. दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. और यहां अगर ईएमएफ बनता, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो जाता है और यहां ईएमएफ बनता है, अगेन दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. बट अगर सेकंड कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, उसी के वजह से अगर उसी में अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर? तो इसी चीज से यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है. व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि भैया अभी आप यहां पे मत जाइए, आप दोनों की तरफ एक ही बात करिए कि भैया कहीं ना कहीं तो ईएमएफ बनेगा. Whenever it is in the first coil, whether it is in the second coil, but EMF should be produced, and that production of EMF, that is called as induced EMF. Clear? So, what is the Faraday's first law of electromagnetic induction? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in the conductor or conducting coil, the EMF is induced in the coil. So that is called as first law of electromagnetic induction. अब अगर पहले वजह से अगर पहले में ही बनता है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और पहली वजह से अगर दूसरे में अगर बनता है तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस, या अदरवाइज दूसरे की वजह से अगर पहले में बन जाता है तो इसको कहते हैं फिर से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ सी सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, must remember this is one equation, that is E is equals to this is d phi by dt, where E is a magnitude of induced EMF. E आपका EMF है, लेकिन EMF कौन सा? उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म. So where E is equals to d phi by dt, या otherwise we can write here E is directly proportional to d phi by dt. d phi by dt. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of this is phi. What is phi? Magnetic flux. What is phi here? Magnetic flux. What is E? EMF. EMF का कौन सा फॉर्म है? मैग्नीट्यूड फॉर्म, और नीचे क्या है? टाइम. क्लियर? और इसी को आप एक वर्डिंग्स में बना लो, so we get the Faraday's second law of electromagnetic induction.
So there are two laws of electromagnetic induction, Faraday's first law and Faraday's second law. Now Faraday's second law of electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. So that is called as Faraday's second law of electromagnetic induction. There are two laws for the electromagnetic induction. दो law है electromagnetic induction की, Faraday's first law of electromagnetic induction and then Faraday's second law of electromagnetic induction. So what is the Faraday's second law of electromagnetic induction? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. So this is called as Faraday's second law of electromagnetic induction. Clear? दोनों law अभी मैंने पढ़ा दिए. What is? There are two laws for the electromagnetic induction. What are these two laws? First law of electromagnetic induction. What is the first law? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in the conductor or conducting coil, then the EMF is induced in the coil. So this is called as Faraday's first law of electromagnetic induction. Now what is Faraday's second law of electromagnetic induction? The magnitude of induced EMF. The magnitude of is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. So that is called as Faraday's second law of electromagnetic induction. उम्मीद करता हूँ दोनों लॉ अच्छे समझ में आ गए हैं. ठीक है, जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कोई कंडक्टर में अगर बदलता है उसकी वजह से ईएमएफ और करंट बनेगा. अब वो कहाँ बनेगा? अगर उसी में बनता है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे और दूसरी कंडक्टर कॉइल में बनता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे. लेकिन बनेगा तो जरूर, और जो बनने वाली प्रोसेस होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. क्लियर? सो दीज आर दिस टू लॉज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये दो लॉ के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ फिर से एक आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Lenz law. So now this is Lenz law. Lenz law of electromagnetic induction. Lenz law क्या है? Lenz law कुछ बड़ी बात नहीं है, बस इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है प्रोपोर्शन के साइन रिमूव कर देंगे. वी आर यूजिंग कांस्टेंट, k का वैल्यू हम लोग E1 का पुट कर देंगे. सो वी गेट द E इज इक्वल टू इट्स d phi by dt. जो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वही लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. और लेंस लॉ में सिर्फ एक अंतर हो जाता है, यहां एक साइन आ जाता है, दैट इज माइनस. द मीनिंग ऑफ माइनस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स आर अपोज टू ईच अदर. दिस इज कॉल्ड एज Lenz law of electromagnetic induction. So this is the Lenz law of electromagnetic induction. What is Lenz law of electromagnetic induction? The magnitude of induced EMF is equals to the rate of change of magnetic flux with respect to time, where negative sign indicate that the magnitude of induced EMF and the magnetic flux are opposed to each other. This is called as Lenz law of electromagnetic induction. अभी तीन लॉ हो गए हमारे. Faraday's first law of electromagnetic induction, that is first law of electromagnetic induction. Faraday's second law of electromagnetic induction, and now this is Lenz law. Lenz law और second law of electromagnetic induction में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ E is equals to d phi by dt and there is only a minus sign. माइनस साइन क्यों आता है? थोड़ी देर में हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखने वाले हैं. सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग को समझ में आ जाएगा why there is a minus sign in between this is E and minus d phi by dt. Clear? So लेंस लॉ हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साथ में बताया था हम लोग. यहाँ बताएंगे भैया द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स आर अपोज टू ईच अदर. सो दिस इज द लेंस लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तीन लॉ अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ तीनों लॉ बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पहला लॉ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux in the conductor or conducting coil, then the EMF is induced in the same coil. Yeah, otherwise in the coil. So that is called as Faraday's first law of electromagnetic induction. Now tell me, what is Faraday's second law of electromagnetic induction? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. So this is called as Faraday's second law of electromagnetic induction. Now Lenz law of electromagnetic induction. What is Lenz law of electromagnetic induction? The magnitude of induced EMF is equals to the rate of change of magnetic flux with respect to time, where negative sign indicate that
the magnitude of induced EMF and magnetic flux are opposed to each other. क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलो फटाफट बना लो, इतना लिख लो, थीटा एंड डिवाइडेड बाय dt. क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये एक ईएमएफ का इक्वेशन बनेगा. ये इक्वेशन बना आपका किसके लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, और दूसरा इक्वेशन बनेगा मेरा, अगर मैंने यहाँ थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दिया, 0 डिग्री, थीटा कितना पुट कर दे, 0. सो योर E becomes E is equals to B into ds divided by dt. So this is the value of again magnitude of induced EMF. ये magnitude of induced EMF when B and ds are parallel to each other, and this is the magnitude of induced. This is only a magnitude of induced EMF in B ds cos theta. Clear? This is the magnitude of induced EMF. लेकिन कब? जब थीटा का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, और थीटा का वैल्यू 0 पुट करने का मतलब क्या है कि भैया दोनों B and ds क्या है, एक में से पैरेलल है. So this is the magnitude of induced EMF when B and ds magnitude of magnetic field and small surface area is parallel to each other. So this is the magnitude of induced EMF and this is the magnitude of induced EMF. यहाँ हम लोग ने यहाँ अभी शो नहीं किया है कि अभी तक पैरेलल है. Clear? So these are these two equations which is required to solve in the numericals. Clear? Write down these two equations.